लो आ गया हमारा निठल्ला बेटा, कभी भी मेरी बात को नहीं सुनता। अरे जिन, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह जंगुक को क्यों डांट रही हो? देखिए ना आरम, आप ही बताइए, मैंने इससे कितनी बार बोला है कि मुझे बहू लाके दो, लेकिन ये मेरी बात को सुनता ही नहीं है। अब आप ही बताइए, हमारा एक ही तो बेटा है और यही जिंदगी भर कुआरा बैठे रहेगा तो हमें नाती पोते खिलाने को नहीं मिलेंगे, फिर हम अपने बच्चे के बच्चे को कैसे देखेंगे? हाँ जंगुक, सही कह रही है तुम्हारी मॉम, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे मुझे भी तुम्हारे बच्चे खिलाने का शौक है। मॉम डैड, ये आप लोग बोल क्या रहे हैं? वैसे भी ये मॉम का रोज का है। और डैड, आज आप भी शुरू हो गए। देखा आपने, ये कैसे बात कर रहा है हमसे। अरे अजय, तुम खामोखा जंगुक के पीछे पड़ गई हो। मैं तुम्हें बताता हूँ ना, वैसे भी तुम्हारी एक फ्रेंड है जीशु, उसकी भी एक बेटी है, तुम्हें याद है? तो हम उसी से जाके बात कर लेते हैं ना जंगुक के रिश्ते के लिए। हाँ आरम, आप सही कह रहे हैं, मैं तो भूल ही गई थी इस बारे में कि मेरी फ्रेंड जीशु की लड़की है। वैसे ऐसा करना चाहिए हमें उससे ही बात चलानी चाहिए अपने जंगुक के रिश्ते के लिए। ठीक है जंगुक बेटा, पहले तो तुम बताओ कि हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जंगुक, अब तुम मना करने की सोचना भी मत। अब तुम तो ला नहीं सकते हमारे लिए बहू, हम ही खुद ले आते हैं। ठीक है मॉम डैड, जैसा आप लोगों को सही लगे। अगर मैंने कुछ बोला तो बिन फालतू में आप लोग मुझसे गुस्सा करेंगे, इसलिए आपको जो सही लगता है वो आप लोग कीजिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। अरे बेटा, ब्रेकफास्ट तो करके जाते हैं। नहीं मॉम, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ और लेट नहीं होना चाहता, इसलिए मैं वहीं ऑफिस में कर लूँगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन हाँ शाम को जल्दी आ जाना क्योंकि हमें जीसू के घर चलना है। सॉरी मॉम, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा आज। लेकिन जंगुक, लड़की तो तुम्हें पसंद करनी है, तुम्हें अब चलना होगा हमारे साथ। मॉम, मुझे फर्क नहीं पड़ता लड़की कैसी है और कैसी होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप दोनों को पसंद होनी चाहिए वो। ठीक है जंगुक, तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं जब लड़की पसंद करूंगी और मुझे अगर वो लड़की पसंद आ गई और मैंने तुम्हारे रिश्ता पक्का कर दिया तो तुम्हें फिर मेरी बात को माननी होगी, फिर मेरी बात को तुम टाल नहीं सकते। और हाँ, उसके साथ तुम्हें डेट पे भी जाना होगा एक बार। मॉम ठीक है, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, प्लीज़ अब मुझे जाने दीजिए। तो फिर ठीक है जंगुक, तुम जाओ ऑफिस के लिए। और हाँ, ये फाइनल रहा कि अगर हम दोनों को लड़की पसंद आती है तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी और उस रिश्ते के लिए हाँ करना ही होगा, ठीक है? हाँ डैड, मैं समझ गया। मुझे कुछ बताओ ना कि मैं क्या करूं। मेरी गर्लफ्रेंड है, वो भी बड़ी मुश्किलों से पटी थी मुझसे, लेकिन वही मुझसे रूठती रहती है और मैं मनाता फिरता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि अब इन लड़कियों को चाहिए क्या होता है। तुम भी तो एक लड़की हो, तुम्हें भी तो पता होगा कि उस लड़की को चाहिए क्या है। वो ऐसे मुझसे हर बार क्यों रूठ जाती है? यार अंजन, तुम ना चुप रहा करो, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझसे बात ही मत किया करो। पता नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड मौसम की तरह बदलती रहती है। तुमसे मैं राय मांग रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने का और तुम मुझे उल्टा सुनाए जा रही हो और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तुम उल्टा सीधा बोले जा रही हो। तुम उसकी तारीफ नहीं कर सकती तो उसके बारे में गलत मत बोलो यार। अरे अंजुन, तुम पहले एक बात बताओ, तुम्हें उस लड़की के अलावा और कोई लड़की नहीं मिली क्या? अरे यार, तुम्हें पता है ना कि आजकल लड़कियों के भाव कितने बढ़ गए हैं। अब तुम अपने आप को ही देख लो। अगर यूंजर तुमने इसके आगे कुछ और भी बोला ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें पीट दूंगी। अरे आरती, तुम इतने में बुरा मान गई, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। ठीक है वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने मुझे किस लिए बुलाया था यहाँ पर? कुछ नहीं थे, बस मुझे टाइम पास करना था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। तो मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, तो मैं चलती हूँ यहाँ से। नहीं नहीं ते, मैं तुमसे फालतू बात करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि मैं सोच रहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर ही लेता हूँ। ओह, अब तो मैं दिमाग भी आ गया कि तुम्हें ब्रेकअप करना है। हाँ वो क्या है ना, मैं मनाते मनाते थक गया हूँ, रोज का हो गया बस का। मुझे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे और मनाऊं। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, वो तुम्हारा डिसीजन है। तो मैं ब्रेकअप करना तो तुम करो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, वो तो मेरी तो है नहीं। ठीक है ते, मैंने तो डिसाइड कर ही लिया है, मैं उससे ब्रेकअप कर रहा हूँ। अभी कॉल करके उसे बता भी देता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। फिर अंजन अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके उससे ब्रेकअप कर लेता है। चलो अच्छा है, उस चुड़ैल से पीछे छूट गया मेरा। अरे अंजन, तुम तो बड़ी जल्दी पलट गए। अभी तो कुछ देर पहले तुम्हें इतना प्यार आ रहा था उस पे, अब वो सीधा तुम्हारे लिए चुड़ैल बन गई। हाँ वो क्या है ना, जब तक वो मेरी गर्लफ्रेंड थी तब तक वो मेरे लिए प्यारी सी क्यूट सी लड़की थी, लेकिन अब मेरा ब्रेकअप हो गया ना तो उसे चुड़ैल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अंजन, तुम अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनती रहूं हर बार। अरे ते देखो ना परम सुंदरी। अंजन, तुम अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आ सकते है ना। क्या करूं ते, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। रहो तुम आदत से मजबूर, लेकिन उस लड़की की तरफ तुम आंख उठा के भी नहीं देखना, समझे तुम? क्या याद है, तुम भी ना मेरी खुशी नहीं देख सकती। सॉरी, मैं गलती से गिर गई। वाह कितना हैंडसम है। हाँ? कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। हाँ रखूंगी। वैसे भी कितना हैंडसम था ना वो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं पक्के से उसका नंबर ले लेता, और लड़की होता ना तो उससे शादी कर लेता। मैं नहीं रुकता। युंजन, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं तुम्हें पीट के ही रहूंगी। तुम्हारी वजह से हुआ ये जो भी हुआ। सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से किया ये सब। आज तो मैं सारा भूत उतार देती हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने का, देखती हूँ कौन बनती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। सॉरी थी, गलती हो गई, अब से मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा गर्लफ्रेंड। ओह अच्छा हुआ आ गए तुम दोनों, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी जिन। हाँ हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं जीसू। वैसे सही किया तुमने यहाँ आके। हाँ मुझे तो आना ही था जंगकुक के रिश्ते के लिए, आखिरकार तुम्हारी बेटी जो है। अच्छा हुआ जिन, तुमने सही फैसला लिया, हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। हाँ जीसू, अब ऐसे बातें तो होती रहेंगी, तुम अपनी बच्ची को तो बुलाओ, अब मुझे भी मिलना है तुम्हारी बेटी से, अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी वो। मॉम कहाँ हो आप? मैं आ गई। अरे ते बेटा अच्छे से आओ, देख नहीं रही हो मेहमान आए हमारे घर पे। सॉरी मॉम। अरे वाह जीसू, तुम्हारी बेटी तो बड़ी सुंदर है, मुझे तो एक ही बार में पसंद आ गई। हाँ जीसू, जिन सही कह रही है, ये हमारी जगह के लिए परफेक्ट है। सॉरी जिन आरएम, लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिसके लिए तुम लोग रिश्ता लेके आए हो, ये मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी आती होगी। ओह अच्छा, सॉरी मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। वैसे तो तुम्हारी एक ही लड़की थी, दो लड़की कहाँ से हो गई तुम्हारी? अरे जिन तुम जानती हो ना, जब लीसा थी तो हम लोग यूएसए चले गए थे, फिर वहाँ मेरी छोटी बेटी तय हो गई। हाँ मुझे पता नहीं था ना, मुझे तुम्हारी एक ही बेटी का पता था। कोई बात नहीं जिन, लो वैसे भी लीसा भी आ गई।
क्या चल रहा है मॉम आप लोगों का? अच्छा हुआ लिसा तुम जल्दी आ गई। ये जिन आर्यम है तुम्हारा रिश्ता लेके आए हैं। मेरे लिए रिश्ता? हाँ लिसा, मेरा एक ही बेटा है और मैं उसके लिए रिश्ता लेके आई हूँ। क्या तुम राजी हो? अरे वाह लिसा दीदी, आपके सपनों का शहजादा आने वाला है। आते तुम मुझे छेड़ना बंद करो। तो बताओ लिसा, तुम्हारी क्या राय है? अब मैं इसमें क्या बोलूं, जैसा आप लोगों को सही लगे आप लोग वैसे ही कीजिए। ठीक है तो जिन हमारी तरफ से यहाँ है, बस जंकुक और लिसा एक दूसरे से मिल ले तो फाइनल हो जाएगा। ठीक है जीसू, तो तुम कल लिसा को रेडी रखना, मैं जंकुक को कल भेज दूंगी तो दोनों ही डेट पर चले जाएंगे। ठीक है? हाँ जिन, मैं लिसा को रेडी कर दूंगी कल। ठीक है जीसू, तो हम चलते हैं। अब युंजन तुम्हें क्या हो गया? तुमने मुझे क्यों बुला लिया फिर से? अब तुम्हें क्या बताऊं तेम, जब से मैंने उससे ब्रेकअप किया है ना तो मेरा मन ही नहीं लगता किसी चीज में। हाँ तो तुम्हारा मन नहीं लग रहा वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? अरे यार छोड़ो ना ते, वैसे तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा ना। और वैसे भी क्या रखा है दुनियादारी में। चलो हम कैफे में चलते हैं, कॉफी पीते हैं चल के। हाँ ठीक है चलो। क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो जाके। हाँ सर, मैं आपके कैबिन में गया था लेकिन आप वहाँ थे नहीं तो मैं यहाँ आ गया। मुझे आपको ये फाइल देनी थी। ठीक है, वैसे तो मैं ये लड़की दिख रही है। हाँ सर, वो एक लड़के के साथ बैठी हुई है वही ना? हाँ भाई, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स चाहिए आपको? लेकिन सर उस लड़की की क्यों? तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? जी सर, मैं जल्दी से इसकी डिटेल्स ला के दूंगा आपको। ठीक है, मुझे इसकी शाम तक सारी डिटेल्स भेज देना। ओके सर, जल्दी काम हो जाएगा। अरे वाह जंकुक, तुम जल्दी आ गए। हाँ आंटी, मॉम ने बताया मुझे। ठीक है जंकुक, तुम यहीं बैठो, मैं लिसा को बुला के लाती हूँ। अरे आप भैया ना, जिसके ऊपर मैं गिर गई थी गलती से, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे आप एक मिनट, कहीं आप मेरी शिकायत करने तो नहीं आए? देखिए आपको घर तक आने की जरूरत नहीं थी, हम वहीं बैठ के बात कर लेते, वहीं सुलझा लेते अपनी लड़ाई। वैसे भी वो गलती से हुआ था, मैं जानबूझकर नहीं गिरी आपकी बाहों में। अब बस भी करो, कितना बोलती हो। मैं इसलिए नहीं आया था, तुम्हारी शिकायत करने नहीं आया था, मैं किसी और काम के लिए आया यहाँ पर। किसी और काम के लिए? इसका मतलब आप मेरी होने वाली जीजू हैं। मेरा नाम जॉन जंकुक है तो तुम मुझे जंकुक बुला सकती हो। नहीं, अब मैं आपका नाम नहीं ले सकती, वैसे भी आप मेरी होने वाली जीजू है तो मैं आपको जीजू ही बुलाऊंगी। मैंने तुम्हें अपना नाम बताया ना, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ और किसी नाम से नहीं। हाँ ठीक है, मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी। इतना चिढ़ क्यों रहे हो आप इससे? अरे ते तुम भी आओ। जंकुक,
लो आ गई लिसा, अब तुम लोग जा सकते हो। मॉम मैं भी चलती हूँ, अंजुन को कल आया था। चले जंगकुक हम। तुम्हें पता है यार, मुझे इतनी अच्छी लगी थी जब मैंने उसे देखा था। हाँ जीन सही कह रही हो तुम, मुझे भी इतनी पसंद आ गई थी जंगकुक के लिए। हाँ अरे मैं भी इतने को बहू बनाना चाहती थी, लेकिन अब जो होगा सो होगा, क्या कर सकते हैं। अब जंगकुक की किस्मत में इतनी नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, लिसा भी अच्छी है। हाँ जिन सही बात है तुम्हारी, बस हम इतना चाहते हैं कि जंगकुक अपनी लाइफ में खुश रहे हमेशा। ओह चलो जंगकुक बेटा तुम आ गए। तुम बताओ वैसे तुम्हें लिसा के साथ कैसा लगा। लिसा अच्छी लड़की है ना। मॉम मैं थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अब इससे क्या हो गया, ये तो हमारी बात सुने बिना ही चला गया। अरे छोड़ो जिन, वैसे वो थक गया होगा, उस पर काम का भी प्रेशर रहता है ना। हाँ अरे आपकी बात सही है, ऐसे ही होगा, वो थक गया होगा। हम सुबह बात कर लेंगे उससे। अरे मेरी बात चीजों से हुई है, वो बोल रही है कि अब हम शादी की बात कर लेते हैं, तो डेट कब रखनी है आप बता दीजिए, मैं जीसू को बता दूंगी। हाँ जी मुझे लगता है हमें इन दोनों की शादी 2 वीक में ही कर देनी चाहिए। ठीक है आरम, तो मैं जीसू को बता देती हूँ इस बारे में। सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी शादी होने वाली है, वो भी किसी और लड़के के साथ। हाँ तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी शादी है, अच्छी बात है, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैंने बोला तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, तुम मुझसे प्यार करते हो। और रियली तुम्हें लगता है सच में कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो तो मैं तेरे करीब आना था, इसलिए मैंने तुम्हारा सहारा लिया, और कोई बात नहीं है। तुम ही क्या बोल रहे हो, तुम्हें तेरे करीब आना था, ये सच नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। अरे अलीसा तुम कितनी भोली हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच ही कह रहा हूँ। वैसे सबसे ज्यादा सुंदर तो ते है, तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है वो, इसलिए मैं उसकी सुंदरता पे मरूंगा ना, तुम्हारी सुंदरता पे तो मैं ध्यान भी नहीं देना चाहता। इसका मतलब तुम मुझे शुरुआत ही से धोखा देते आ रहे थे। मैं तो तुम्हें अच्छा आदमी समझती थी, लेकिन तुम बहुत गलत इंसान निकले। हाँ सही समझी तुम, मैं गलत इंसान ही ठीक हूँ। वैसे भी मुझे ते चाहिए थी, और जो कि हो नहीं पाया, ते मेरे करीब आ नहीं पाई, इसलिए मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं रह गया अब। ठीक है मैं समझ गई, तुम बहुत घटिया इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे अब वास्ता रखना भी नहीं चाहती, जा रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है, मैं तो रोक नहीं रहा तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रही होते, वो भी इस लड़के के साथ। ओ हैंडसम, हम एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो एक साथ घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे ना। चुप करो जो कुछ भी बोल देते हो, वैसे ही मेरे होने वाले जीजू हैं। क्या ते ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो तुम इनकी बाहों में गिरी थी, आज वो तुम्हारे जीजू हो गए। ते मैंने तुमसे पहले बोला था कि तुम मुझे इस नाम से नहीं बुलाओगी, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, अब से मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी। ठीक है तो चलो ते मेरे साथ, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा। नहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से चलू जाऊंगी, वैसे मुझे अभी नहीं जाना है, तो आप चले जाइए अभी। मैं इसलिए बोल रहा था, मैं उसी साइड जा रहा था, तो मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देता, चलो मेरे साथ। हाँ मैंने बोला तो मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी जब मुझे जाना होगा। ये तो ऐसे घूर रहे हैं जैसे मुझे कच्चा तो हो जाएंगे, लगता है इनकी बात माननी पड़ेगी, जाना ही होगा इनके साथ। ते मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल रही हो तुम मेरे साथ। हाँ क्यों नहीं, चल रही हूँ मैं आपके साथ चल रही हूँ मैं। अरे यार ये ते भी चली गई, अब मैं क्या करूँ, ऐसा करता हूँ किसी सुंदर सी लड़की को पटाने जाता हूँ। अरे जंकुक बेटा आओ ना। नहीं आंटी फिर कभी, ते को छोड़ने आया था मैं, वो रास्ते में मिल गई थी तो मैं उसे यहाँ तक छोड़ने के लिए आ गया। ओह अच्छा किया जंकुक, तुम्हें ये रास्ते में मिल गई, नहीं तो पता नहीं ये कब आती, ऐसे कभी लेट नाइट भी हो जाती है ये। मोम अब मेरी बुराई तो मत कीजिए, कम से कम किसी के सामने। चलो ये बातें छोड़ो, मैं लिसा को बुला देती हूँ, तुम मिल लेना जंकुक उससे, ठीक है। नहीं आंटी उसकी जरूरत नहीं है।
मेरा मतलब है कि मैं फिर कभी मिलूंगा, मुझे अभी लेट हो रहा है, मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे, इसलिए बोला था मैं कभी और मिलूंगा। हाँ ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, तुम यहाँ तक आए थे तो मैंने बोला। वैसे भी अब जिंदगी भर तो तुम्हें उसके साथ ही रहना है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तुम चले जाओ। क्या यार लिसा दी, आपने जंगकुक में देखा क्या है जो आपको पसंद आ गया एक बार में? क्या हुआ थे, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वैसे भी अब तुम उन्हें नाम से मत बुलाओ, वो तुम्हारे जीजू हैं। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने बोला भी उनसे जीजू, लेकिन उन्हीं ने मुझे जीजू बोलने से मना किया। वो कह रहे हैं मुझे ऐसे पसंद नहीं है, नाम ही से बुलाओ। तो इसलिए मैं उन्हें अब नाम से ही बुलाऊंगी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। वैसे तो सच कहूँ तो वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखी, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। आपको अच्छे लगे, मुझे तो बहुत खड़ूस लगे वो। ऐसा क्यों है ते, बताओगी मुझे क्या हुआ? खैर छोड़ो, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, फिर कभी करेंगे, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है ते, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अरे जंकुक बेटा, आज तुम बड़े जल्दी आ गए। हाँ मॉम, वो ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था मुझे, इसलिए। ठीक है, अच्छा हुआ वैसे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, अब मैंने और आरएम ने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, और वो 2 वीक्स के बाद ही है। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मॉम, जैसा आप लोगों को सही लगे। ठीक है, तो फिर मुझे तुमसे ये उम्मीद थी जंकुक बेटा। मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। चीज तो तुमने बहुत अच्छी डेकोरेशन करवाई है। अरे वाह, आ गए तुम लोग, चलो अच्छा हुआ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। हाँ वैसे तेरी दिखाई दे रही कहीं, वो कहाँ है? ती अपनी रूम में रेडी हो रही है। तो चलो अच्छा है, वो रेडी हो जाए तो फिर मैं उससे मिल लूंगी। हाँ क्यों नहीं, वो भी तो तुम्हारी बेटी जैसी है। हाँ वो तो है। वैसे जेनी बातें छोड़ो, जंकुक नहीं आया अभी तक। हाँ जीसू आता ही होगा वो। 1 hour later. ठीक है तो जीसू, अब तुम लिसा को ले आओ, जंकुक भी आ गया है। हाँ जेन, मैं भी लेके आती हूँ उसे। क्या बात है जीसू, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? और लिसा कहाँ है? सॉरी जिन, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हो जाएगा। लिसा अपने रूम में नहीं है, वो कहीं चली गई है, मुझे नहीं पता कहाँ गई। क्या जीसू, तुम्हें क्या बोल रही हो? वैसे वो खुश थी इस शादी से, वो ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं कैसे जा सकती है वो? सॉरी जिन, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा, लिसा ऐसे कैसे कर सकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं तुमसे माफी कैसे मांगू, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं जीसू, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे ये तुम्हारी गलती नहीं है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों ऐसे गप्पे क्यों लड़ा रहे हो? वहाँ हम लोग लिसा का वेट कर रहे हैं और लिसा अभी तक क्यों नहीं आई? अरे लिसा है नहीं, वो भाग गई है। क्या जिनी, तुम क्या बोल रही हो? लिसा ऐसा कैसे कर सकती है? आरएम जेन, सारी गलती मेरी है, मैंने ही लिसा पर ध्यान नहीं दिया, अभी इस गलती को मैं ही सुधारूंगी। लेकिन जीसू तुम करने क्या वाली हो? जिन, मैं बोल रही थी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो जंकुक की शादी तेज से करवा देते हैं। जीसू तुम ये क्या बोल रही हो? वैसे तुमने तेज से पूछा कि नहीं थी कि मंजूरी भी तो चाहिए हमें, हम ऐसे उसकी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। हाँ जिन, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने पहले इस बारे में तेज से बात कर लिया है और मैंने उसे मना भी लिया है। ठीक है जीसू, जब ते मान गए तो हम एक बार जंकुक से बात कर लेते हैं इस बारे में। ठीक है जिन, तुम जाके जंकुक से बात कर लो, मैं ते को रेडी करके ले आती हूँ। दिल विच लखां नी गल्लां, मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला, तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए, रातों सताउणीए, खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों, चल मेरे नाल तू लगे सोहणी, चल खेले वाला ना तुरदी आके
नखरा नी तेरा हैरान लुटी जावे नी की आखा तेनू मैनू समझ ना आवे तेरे जुल्फां दे जाल साडे होए बुरे हाल असी बैठे हां ते यार दस ते 1 hour later. चलो सब कुछ अच्छे से हो गया। ठीक है जीसू, अब तुम्हारी बेटी हमारी हुई, अब तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जिन, ठीक है जीसू, तो फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है टी बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ मॉम, आप भी। जाओ टी बेटा, अब ये तुम्हारा रूम है। A few minutes later. क्या हुआ तुम इतनी शांत क्यों हो? वो मैं लिसा दी के बारे में सोच रही थी, पता नहीं वो कहाँ होंगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए अभी? मुझे पता है आप गुस्से में अभी, और लेकिन मेरी दी ऐसी नहीं है, पता नहीं वो आज ऐसा क्यों कर गई। तुमसे किसने कहा कि मैं गुस्से में हूँ? ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें नहीं लगता है आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए? पर मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। ओह कम ऑन ते, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ, तो इतना तो मेरा हक बनता ही है तुम पे। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. अरे ती बेटा आ गई तुम, चलो अच्छा हुआ, चलो नाश्ता कर लो, मैंने लगा दिया है। जंकुक कहाँ हो तुम? लिसा दी आप आ गए, कहाँ चली गई थी? ते तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लिसा तुम ऐसे तैसे नहीं बोल सकती, उसमें उसकी गलती नहीं है। आंटी आप नहीं जानते, इस ते की वजह से मेरी सारी खुशियाँ बर्बाद हुई हैं। क्या हुआ, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? और लिसा तुम कहाँ से आ रही हो अभी? अंकल ये बात आप अपनी प्यारी बेटी से पूछिए, उससे मेरे साथ क्या क्या कल। क्या बात है लिसा, बताओ मुझे। आपको पता है आपके बेटे ने मुझे कल किडनैप कर लिया था। लिसा ये तुम क्या बोल रही हो? जंको कैसा क्यों करेगा? इस ते की वजह से। ते की वजह से मैं कुछ समझी नहीं। ये बात आप अपने बेटे से पूछिए। जंको बताओ मुझे, लिसा जो भी बोल रही है वो सही है? हाँ डैड, लिसा सही बोल रही है। लेकिन जंकुक तुमने ऐसा क्यों किया? दरअसल मैं ते से प्यार करने लगा हूँ। लेकिन जंकुक ये सब कैसे हुआ? तुम तो ते से मिले नहीं। मॉम मैं ते से लिसा से पहले मिल चुका हूँ। लेकिन जंकुक तुम्हें हमें बताना चाहिए था, तुम ते से प्यार करते हो। वो डैड मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये सब अचानक से हो गया। लेकिन जंकुक तुम एक बार तो बोलते हम लोगों से, बताते हम लोगों को, ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? मॉम डैड आप लोग तो मान जाते, लेकिन ते का पता नहीं, क्या पता वो मानती कि नहीं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन जंकुक तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। सॉरी लिसा, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो मैं इस ते को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसने मेरे साथ पहले भी ऐसा ही किया था और आप भी। अगर तुमने ते को छूने की भी कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें ते की गलती नहीं है, बस वो लड़का ही खराब था और मुझे ते पे तिला गया तुमसे पहले। हाँ लिसा बेटा, इसमें ते की गलती नहीं है, तुम अब शांत हो जाओ। वैसे तुम्हें जंकुक से भी अच्छा लड़का मिलेगा। लिसा दी मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ ये सब हुआ। कोई बात नहीं ते, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। वैसे भी गलती मेरी है, मैंने तुम्हें नहीं समझा और तुम पे ऐसे चिल्लाई।
वैसे भी जो होना था मेरे साथ वो हो गया, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। तुम जंगकुक के साथ ही अच्छी लग रही हो। चलो अच्छा है, तुम लोगों में सलाह हो गई। ठीक है ते, तो मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। क्या हुआ तुम्हें? तुम किस सोच में पड़ गई अब? कुछ नहीं, बस मैं लीसा दी के बारे में सोच रही थी, उनके साथ कितना कुछ हो गया। ओह, वैसे तो मैं नहीं लगता है तुम्हें अपने हस्बैंड पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज अंकल छोड़ो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अपनी फैमिली को और आगे बढ़ाने। कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक तुझमें जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको एहसास तेरे और मेरे तो एक दूजे से जुड़े रहे। एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। तुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है। ओके यार, मेरी तो ये वन शॉट यहीं खत्म होती है, और आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, भूल मत जाना।